नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश बंसोड़े। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। लद्दाख में शहीद जवानों को नमन करते हुए उनके परिवार को हौसले को किया सलाम। मानसून में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने का किया आह्वान। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति का आकलन, निगरानी और समीक्षा के लिए मंत्री समूह की 17वीं बैठक हुई आयोजित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत में कोरोना से स्वस्थ होने की दर दुनिया में सबसे ज्यादा। प्रधानमंत्री के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई तक मनाया जा रहा है संकल्प पर्व। इस दौरान देश भर में चलाया जाएगा व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं को लेकर की प्रदेशव्यापी समीक्षा। कहा, किल कोरोना अभियान में 1 जुलाई से प्रदेश के सभी जिलों में होगा कोरोना का डोर टू डोर सर्वे। कोरोना के अलावा भी किए जाएंगे अन्य रोगों संबंधी परीक्षण। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अनूपपुर जिले के दौरे पर की कोरोना से बचाव के लिए की गई जिला स्तरीय व्यवस्थाओं की समीक्षा। वर्षा जनित बीमारियों के प्रति सावधान रहने और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के दिए अधिकारियों को निर्देश। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की कटनी में कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जिला स्तरीय समीक्षा। अभियान के तहत जिले में वापस लौटे मजदूरों को 25 तरह के रोजगार मूलक कार्य किए जाएंगे प्रदान। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण काल के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मन की बात के जरिए संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इन दिनों मैं देख रहा हूं, लोगों में एक विषय पर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बीतेगा। तो फोन भी कर रहा है तो बातचीत इसी विषय से शुरू हो रही है कि ये साल जल्दी क्यों नहीं बीत रहा है। कोई लिख रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है। कोई कह रहा है 2020 शुभ नहीं है। बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बीत जाए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो। 6-7 महीना पहले ये हम कहां जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो। 6-7 महीना पहले ये हम कहाँ जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नीत नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया, तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान है, और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सबके बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से निपट रहा है। वाकई एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है। हालात ये हो गई हैं कि कोई छोटी छोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनौतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। साथियों, मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वजह से हमें साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए? क्या पहले के 6 महीने जैसे बीते उसकी वजह से ये मान लेना कि पूरी साल ही ऐसा है? क्या ये सोचना सही है? जी नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों, बिल्कुल नहीं। एक साल में एक चुनौती आए या 50 चुनौती आए, नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता।
भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर। पीएम ने कहा कि संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, भारत के संस्कार निस्वार्थ भाव से सेवा की प्रेरणा देते हैं। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए तो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा, जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है। अनिवार्य है, आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। पीएम ने मानसून को लेकर जनता से आह्वान करते हुए कहा कि देश के एक बड़े हिस्से में अब मानसून पहुंच चुका है। इस बार बारिश को लेकर मौसम विज्ञानी भी बहुत उत्साहित हैं, बहुत उम्मीद जता रहे हैं। बारिश अच्छी होगी तो हमारे किसानों की फसलें अच्छी होगी, वातावरण भी हरा भरा होगा। बारिश के मौसम में प्रकृति भी जैसे खुद को रिजुनेट कर लेती है। मानव प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन करता है, प्रकृति एक तरह से बारिश के समय उनकी भरपाई करती है, रिफिलिंग करती है। लेकिन ये रिफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपनी धरती माँ का साथ दें, अपना दायित्व निभाएं। हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास प्रकृति को, पर्यावरण को बहुत मदद करता है। हमारे कई देशवासी तो इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस बार बारिश को लेकर मौसम विज्ञानी भी बहुत उत्साहित हैं, बहुत उम्मीद जता रहा है। बारिश अच्छी होगी तो हमारे किसानों की फसलें अच्छी होगी, वातावरण भी हरा भरा होगा। बारिश के मौसम में प्रकृति जैसे खुद को रिजुवेनेट कर लेती है। मानव प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन करता है, प्रकृति एक तरह से बारिश के समय उनकी भरपाई करती है, रिफिलिंग करती है। लेकिन ये रिफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपनी धरती माँ का साथ दें, अपना दायित्व निभाएं। हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास
प्रकृति को, पर्यावरण को बहुत मदद करता है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लोगों ने पीएम की मन की बात को सुना। लोगों ने इस संकट के समय का मुकाबला करने के लिए लोकल के लिए वोकल बनने और एकजुट होकर देश का सहयोग करने के साथ ही प्रधानमंत्री की तमाम बातों को ध्यान से सुना। इसी पर हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित होंगे अजीत द्विवेदी। अजीत, इस समय यह बताएं कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में लोकल के लिए वोकल होने पर एक बार फिर से जोर दिया है। इस संदेश पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया और किस तरह से वे स्वदेशी को अपनाने के प्रति उत्साहित नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुकेश, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री जोर देते रहे हैं कि हमें लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और ये मुहिम कहीं ना कहीं स्वदेशी को अपनाने के लिए स्थानीय स्तर पे जो रोजगार है, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं और स्थानीय स्तर पे जो वस्तुओं का निर्माण होता है, स्वदेशी जो वस्तुओं का निर्माण होता है, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए ये पहल की गई है। और इसको लेकर देखिए लगातार प्रधानमंत्री अपील करते रहे, विभिन्न मंचों से अपील करते रहे। आज उन्होंने मन की बात में भी इस बात को फिर से दोहराया है और हम भी देख रहे हैं कि लगातार लोगों में भी जागरूकता आ रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों गलवान घाटी में जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक झड़प हुई और हमारे जो 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, तो उसके बाद से भी एक माहौल बना है पूरे देश में और लोग जो है वो स्वदेशी को लेकर काफी कॉन्शियस हो गए हैं, काफी वो उसको लेकर अब संजीदगी से विचार करने लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अब वो जो चाइनीज प्रोडक्ट है उनका वो बाइकआउट करें, दूसरे जो विदेशी प्रोडक्ट हैं उनका वो बाइकआउट करें और कहीं ना कहीं जो लोकल प्रोडक्ट है, लोकल जो उत्पाद हैं, जो लोकल स्तर में जो बनने वाले सामान हैं या मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट है, उनकी तरफ लोग रुख कर रहे हैं और इसका असर लगातार देखने को मिल रहा है। कई दुकानदारों ने, अगर भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर कई दुकानदारों ने जो है चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं उनको रखना बंद कर दिया है। इसके अलावा हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर कई लोगों ने विरोध स्वरूप उसकी जो होली भी जलाई, कई जगह पर ऐसे सामान को तोड़ फोड़ के फेंका भी गया और एक तरीके से विरोध दर्ज किया गया कि अब किसी भी तरीके से जो मेड इन चाइना का जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, उसको अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। और ये मुहिम अपने आप में बहुत बड़ा रूप लेते जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग लगातार एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, लगातार इस मुहिम से जो है जुड़ने का जो है अपील कर रहे हैं। तो ये जो है लगातार देखने में आ रहा है। अब लोग भी आपस के जो लोग हैं विकल्प लोगों ने देखना शुरू कर दिया है कि अगर कोई सामान है तो उसका भारतीय विकल्प क्या है। अगर कोई भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो चाहे दूसरे उत्पाद हो, जब व्यक्ति अब सामान खरीदने जा रहा है तो वो जरूर ये चीज देख रहा है कि कहीं मेड इन चाइना तो नहीं है, कहीं विदेशी उत्पाद तो नहीं है। मेड इन इंडिया पे जो है काफी जोर दिया जा रहा है और सरकार ने भी जैसा कि कहा है कि अब जो कंपनियां हैं या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनको भी बताना पड़ेगा कि जो उनके पास जो उत्पाद जो उन्होंने सजा रखे हैं उसमें कितने परसेंट वो मेड इन इंडिया है, कितना परसेंट वो विदेशी है और उसका जो ओरिजिन कंट्री क्या है, उसकी जो मदर कंट्री है वो कौन सी है उस कंपनी की, ये भी जो है दिखाना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बाजार में जिस तरीके तमाम तरह के उत्पाद हैं और अभी तक कहीं भी इस तरीके का बहुत कम होता था कि जहां पर कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के बारे में लिखा होता था, लेकिन कई बार लोग उसको ठीक से देख नहीं पाते थे या जानबूझ के जो होते हैं मैन्युफैक्चर वो गुमराह करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब सरकार ने भी इसके तहत कड़ा रुख ले लिया है। अब उनको भी, चाहे वो सोशल मीडिया पे बिकने वाली या मान लीजिए सोशल जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है उसके माध्यम से बेचे जाने वाले प्रोडक्ट हों या फिर बाजार में भी जो प्रोडक्ट हों, उसमें भी सरकार ने कोशिश की है कि जो आपको पूरी तरीके से बताना पड़ेगा। और ये बात कहीं ना कहीं ग्राहक के हित में जाती है कि अब ग्राहक जो है, कस्टमर जो है, देशवासी जो है आसानी से निर्णय ले पाएंगे कि उन्हें किन उत्पादों को अपनाना है, किन को छोड़ना है। और स्वदेशी को अपनाने का, मेड इन इंडिया को अपनाने का ये जो मुहिम है बड़ा रूप लेते जा रही है। लोग कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से इससे जुड़ रहे हैं, जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2 पैसे वो ज्यादा देंगे लेकिन वो स्वदेशी उत्पाद को ही खरीदेंगे, देश में बने प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे। और ये बात सिर्फ बोलने की नहीं है, इसका असर अब स्थानीय बाजारों में और समाज के लोगों में, परिवारों में जो है वो देखने को मिलने लगा है। कार्य आपने दी है अजीत की इस माध्यम से हम लोकल के लिए वोकल के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को और बलवती बनाएंगे। इस बारे में बाजार की स्थिति आपने भी देखी होगी, तो उसमें क्या आपने कुछ नयापन देखा है कि किस तरह से लोगों ने चाइनीज सामान को हटाया या अन्य सामान को हटा करके स्वदेशी को सामने लाना शुरू किया है? देखिए अभी तक क्या हुआ था कि जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो अगर पूरे देश में जो चाइनीज प्रोडक्ट जो थे वो इतने सस्ते होते थे, भले ही उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में डंप होते थे कि जो स्थानीय स्तर पर जो निर्माण इकाइयां थी
वो सर्वाइव नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं चाइनीज प्रोडक्टों ने उनको बंद होने पे मजबूर कर दिया। लेकिन बहुत कम विकल्प बचे हुए थे, कुछ विकल्प जो है वो सर्वाइव कर पाए हैं चाइनीज प्रोडक्ट के सामने। लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उनको जो है बढ़ावा दिया जाए जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें। और कहीं ना कहीं देखने में आया कि जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं, सामान होते हैं, उनकी ज़्यादातर जो क्वालिटी होती है उतनी अच्छी नहीं होती है और वो ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। लेकिन सस्ते होने के कारण और हर जगह उपलब्ध होने के कारण लोगों का झुकाव और दूसरा विकल्प ना होने के कारण लोगों का झुकाव ज़्यादा इस तरफ हो गया था। लेकिन अब लोगों में एक नई चेतना जागी है, नई एक क्या बोलते हैं जागरूकता जो है वो बढ़ी है उनमें, और अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो स्वदेशी को कि जो उत्पाद है वो अपनाएं। बाजारों में भी हमने देखा है कि जो अक्सर हमने कई जगह देखा है भोपाल में कि कई जगह जो चाइनीज कंपनियों ने जो अपनी ब्रांडिंग कर रखी थी, जो होर्डिंग लगा रखे थे, बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे थे, उसको भी ढक दिया है। देखिए ये लोगों के विरोध का ही असर है कि अब कंपनियां जो है उसके सामने मेड इन इंडिया लिख रही हैं, अपने जो है होर्डिंग है, जो उनके बैनर है उसको भी ढांक रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो अपने आप को मेड इन इंडिया दिखाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जी बताना होगा, अब जो मैन्युफैक्चर को बताना होगा जी, बहुत कि बहुत जो धन्यवाद उत्पाद अजीत है वो कहाँ जी। का बना है और उसमें कितने जी परसेंट अजीत, वो मेड इन बहुत बहुत इंडिया है। धन्यवाद आपका। और आपने बहुत ही पुख्ता जानकारी हमें दी और इसी माध्यम से हम अपने राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूती प्रदान करेंगे। और आइए अब हम अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लोगों ने पीएम की मन की बात को सुना। लोगों ने इस संकट के समय का मुकाबला करने के लिए लोकल के लिए वोकल बनने और एकजुट होकर देश का सहयोग करने के साथ ही प्रधानमंत्री की तमाम बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल करने की बात कही। लोगों का कहना है कि विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री की बातें और विचार उन्हें जीवन में उस पर काम करने की प्रेरणा देते हैं। लोगों से मन की बात कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया जानी हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को न केवल गति मिलेगी बल्कि देश टेक्नोलॉजी में भी एडवांस बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में वर्तमान समय की परिस्थितियों के साथ साथ संकट के उभरने के तमाम तरह के साधन उन्होंने बताए। खास तौर पर उन्होंने पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जा सकता है और लोकल फॉर वोकल, लोकल के लिए हमको वोकल बनना है, इस तरीके से स्वदेशी को बढ़ावा देना है, इस पर उन्होंने खासा जोर दिया। एक परिवार हमारे साथ है जिन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी, हम उनसे जानते हैं और बात करते हैं। अब अरे किस तरीके से आपने देखते हैं मन की बात? देखिए, मन की बात हमेशा ही वो अच्छी बात करते हैं और जो भी उन्होंने बातें की हैं वो हमें दिल को छूने वाली हैं। बच्चों को बुजुर्गों से मिलाना, हमें बचपन में ले आना, उन्होंने कई प्रदेशों के जो उनके गेम हैं उनके बारे में हमें बताया, तो हमें ये मन को छूने वाली बात है। हमेशा ही वो अच्छी बात करते हैं और लोकल वर्सेस वोकल के लिए भी उन्होंने जो बोला है उसको भी हमें डीप में जाके, उसको गहराई से जाके और हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए और उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। आप दोनों युवा हैं, किस तरीके से आप देखते हैं मन की बात को, और जिस तरीके से लगातार स्वदेशी की बात हो रही है और मेड इन इंडिया की बात हो रही है, उसको किस तरह देखते हैं आप? जैसे कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि आज लोकल को वोकल बनाने की ज़रूरत है, इसमें युवा पीढ़ी को ज़रूरत है इस चीज़ में आगे आने के लिए। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि लोकल प्रोडक्ट जैसे कि लॉकडाउन के समय में इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट है वो लोकल प्रोडक्ट जैसे कि काम आए थे, ना कि उसमें स्वदेशी प्रोडक्ट है ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट है। तो आज हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना है और खास करके मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स को कम उपयोग में लाना है, उसका साथ देना है, नरेंद्र मोदी का हमें साथ देना है। आप बताइए। आज जो उन्होंने बात बोली थी इको फ्रेंडली वाली, तो अभी जैसे अपने गणेश जी आने वाले हैं, गणेश चतुर्थी आने वाली है, उनमें जो गणेश जी बनाए जाते हैं मिट्टी से, सीमेंट से, तो ये अंदर जल के लिए बहुत हानिकारक है। वहाँ की मछली, ऑक्टोपस, बहुत सारे ओशन एनिमल्स रहते हैं, उनके लिए बहुत वो हानिकारक है। तो उन्होंने जो आज बात बोली थी कि सब्जियों से बनाओ, सब्जी के कलर से बनाओ, वो बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा करना चाहिए, इससे हमारे अंदर के जो जानवर वानवर हैं, मछलियाँ वगैरह हैं, वो सुरक्षित रहेंगी। जी बिल्कुल, तो ये तमाम तरह के मुद्दे थे जिन पे प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात करी और लोगों को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की मन की बात जो है वो बहुत गहरे तक प्रभावित करती है और लोग उनकी मन की बात को सुनकर उस पर आगे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों से और अधिक सजग रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना और 2 गज की दूरी अब भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री परम सम्मानित जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ही भयंकर होगा, लेकिन लॉकडाउन और सरकार के कई
अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के साथ होने की दर अब बढ़ रही है और लोगों के मनोबल ने अच्छे परिणाम दिए हैं, फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना, 2 गज की सुरक्षित दूरी रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना अब भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने परम सम्मानित डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी और दीर्घायु होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मारथोमा ने अपना जीवन समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और गरीबी उन्मूलन तथा महिला सशक्तिकरण के लिए वे विशेष रूप से प्रयासरत हैं। The government of India has addressed both short-term and long-term issues relating to the economy. From the sea to space, from the farms to the factories, people-friendly and growth-friendly decisions have been taken. The call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, will ensure economic strength and prosperity for every Indian. देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के आकलन, निगरानी और समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 17वीं बैठक आयोजित हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी बैठक में हिस्सा लिया। मंत्री समूह को देश में कोविड-19 मामलों की मौजूदा स्थिति, महामारी से स्वस्थ होने की दर, मृत्यु दर, रोगियों की संख्या दुगुना होने की अवधि, रोगियों के परीक्षण की प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक 3 लाख से अधिक रोगी इलाज के बाद कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वस्थ होने की दर 58% से अधिक हो गई है। हर्षवर्धन ने कहा कि हमारा देश दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले कोरोना महामारी का बेहतर तरीके से सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की देखभाल और परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार किया गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए देश भर में करीब 13 लाख बिस्तर उपलब्ध हैं। कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए 1026 प्रयोगशालाएं सरकारी और निजी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मंत्री समूह को यह भी बताया गया कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए नियंत्रण के उपायों और निगरानी संबंधी तौर तरीकों का कड़ाई से पालन कराना, प्रयोगशालाओं की परीक्षण क्षमता का पूर्ण उपयोग, बीमार और बुजुर्गों का ध्यान रखना, आपात हॉटस्पॉट का पूर्वानुमान लगाना, रोगियों को अस्पतालों में भर्ती करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाना, उपचार के जरिए मृत्यु दर कम करना और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को चौकस रखना जरूरी है। 10 सदस्यों वाले अधिकार संपन्न समूह के अध्यक्ष ने इस अवसर पर मंत्री समूह के समक्ष एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पेश किया और बताया कि कोविड-19 संबंधी शिकायतों को निपटाने के लिए निर्धारित 60 दिन की समय सीमा को अब घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। इस साल 30 मार्च से 24 जून तक अधिकार प्राप्त समूह को 77,307 शिकायतें केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त हुई, जिनमें से 93.84% को निपटा लिया गया। इसके अलावा राज्य सरकारों से प्राप्त 53,130 शिकायतों में 63.11% को निपटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मना रहा है। इसके तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री ने दमोह में पौधरोपण किया और लोगों से अपील की कि संकल्प पर्व के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 5 वृक्षों बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधीय पौधों को महत्व देने की परंपरा को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी वजह से इन वृक्षों के पौधे उपलब्ध न हो तो लोग अपनी पसंद के पौधे भी लगा सकते हैं। श्री पटेल ने कहा कि सभी संगठनों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनका प्रत्येक कर्मचारी कम से कम 1 पौधा लगाए और साल भर उसकी देखभाल करे।
केंद्रीय मंत्री ने संकल्प पर्व में हिस्सा लेने वालों से पौधारोपण करते हुए अपना फोटो #संकल्प पर्व पर संस्कृति मंत्रालय के साथ साझा करने को कहा है। ये खेती, ये मुख्य मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ने चाइनीज सामग्री को बहिष्कृत किया है। उसकी पूर्ति के लिए दुनिया आशा भरी नजर से भारत की तरफ देख रही है। इसलिए चाहे वो दूध हो, दाल हो, चावल हो, गेहूं हो, सब्जियां हो, इन सब के लिए हमें तत्पर होना होगा। अब हम वो भारत नहीं है कि लोगों से खाने के लिए मांगते थे। दुनिया हमसे अपेक्षा कर रही है कि हम उनको खाने के लिए दें। मुझे लगता है ये बहुत बेहतर अवसर है और जिसका एक एक पल किसान फिर से खड़े होकर भारत को यशस्वी बनाएगा। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 167 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 4 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 167 मरीज स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटों में भोपाल में 41, इंदौर में 32, मुरैना में 18, ग्वालियर में 13 कोरोना पॉजिटिव मिले। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल पॉजिटिव मामले 12,965 हो गए हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 550 हो गई है। प्रदेश के इंदौर में सबसे ज्यादा 218, भोपाल में 94, उज्जैन में 69, खंडवा में 17, जबलपुर में 14, देवास में 10, सागर में 20, बुरहानपुर में 23, खरगोन में 14 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में कोरोना का सर्वाधिक कहर है। यहां कोरोना संक्रमितों के सबसे ज्यादा मामले हैं। अब तक यहां कुल 4,575 मामले हो चुके हैं। वहीं राजधानी भोपाल में 2,705 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में अब तक 1,081 कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए गए हैं। वहीं प्रदेश में 9,971 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में 2,444 एक्टिव केसेस हैं। राहत की खबर, वर्तमान में एक्टिव केसेस का आंकड़ा कुल स्वस्थ हुए लोगों के आंकड़े से कम है। राजधानी भोपाल में चिरायू अस्पताल से 11 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर घर के लिए रवाना हुए। प्राप्त कोरोना सैंपल की जांच रिपोर्ट के अनुसार केवल 30 व्यक्तियों को सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से सबसे ज्यादा 6 शाहजहानाबाद, 4 बैरागढ़ और बागलुंगोलिया शंकर कॉलोनी से। इसके अतिरिक्त बैरसिया, साकेत, कोरोना, कोटरा सुल्तानाबाद से 2-2 कोरोना संक्रमित लोगों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इंदौर जिले में 40 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि नेगेटिव की संख्या 1,484 थी। कल 1,534 सैंपल टेस्ट किए गए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि अब तक इंदौर जिले में 81,624 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,615 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 222 लोगों की जानें जा चुकी है। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उपचार से स्वस्थ होने पर कुल 18 लोगों को डिस्चार्ज किया गया था। वहीं अब तक इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने पर 3,415 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटलों से छुट्टी दी गई। जिले में अब 978 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अभी भी उपचार चल रहा है, जबकि विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों से 4,431 लोगों को छुट्टी दी गई। इंदौर जिले का रिकवरी रेट 73.99% हो गया है, जबकि जिले का डेथ रेट 4.81% है। और 40 पॉजिटिव पाए गए थे। कल की जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 2.6% थी। अभी तक हमारे 4,615 मरीज अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। टोटल जो टेस्ट लगाए गए थे वो 81,600 से अधिक है। तो टोटल पॉजिटिविटी रेट अगर हम देखते हैं तो वो हमारी 5.6% आती है, जो 6 के नीचे आ गई है, जो पहले कभी 18 से 20% चला करती थी। कल 4 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना के बाद टोटल आंकड़ा 222 हो गया है और मृत्यु का जो हमारा फिगर है वो 4.8% है, वो भी निरंतर कम होता जा रहा है। कल 18 लोगों को डिस्चार्ज किया था, इसके बाद 3415 लोग हमारे डिस्चार्ज होकर सकुशल घर जा चुके हैं। रिकवरी रेट हमारा निरंतर बढ़ता जा रहा है और ये 74% के करीब पहुँच चुका है। और अब बात मालवा अंचल के धार जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की। वहां भी इनके मिलने का सिलसिला जारी है। जिले में लगातार 5वें दिन 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं।
इसके साथ ही यहां कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 173 हो गई है। इनमें से अब तक 135 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। धार जिले में गत 5 दिनों में 27 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में 6 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं 32 कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। जिले में जहां नए मरीज मिले वहां के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कोरोना मरीजों के संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर जयपाल सिंह ठाकुर ने बताया कि धार का रिकवरी रेट 78 से अधिक है। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि जिले में कोरोना जांच मशीन आ जाने के परिणाम शीघ्र आ जाते हैं। वहीं जांच अधिक होने से हर रोज 2-3 नए कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। टोटल हमारा 173 हो गया है और 3 केस निकले हैं, उसमें से एक धार का, एक कुक्षी का, एक धामनोद का है और हमारे यहाँ 135 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है। इसलिए हमारा रिकवरी रेट है वो 78% से भी अधिक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 6 लोगों की डेथ हुई है हमारे यहाँ और करीब एक्टिव जो केसेस हैं 32 हैं और उसमें से 3 केस तो इंदौर में हैं और बाकी 29 केस हमारे यहाँ भर्ती है। हमारे यहाँ ट्रू नॉट मशीन आ गई है जिससे जांचें सारी हमारे यहीं पे हो जाती है और इसके कारण भी हमको परिणाम जल्दी मिल जाते हैं और 2-3 केस हमारे यहाँ डेली निकल रहे हैं। क्योंकि जांच ज़्यादा हो रही है इसलिए केसेस भी निकल रहे हैं। इधर प्रदेश के सागर जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को सागर में 9 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इनमें जिला कोर्ट के 35 वर्षीय क्लर्क भी शामिल है। यह कर्मचारी सागर के तिली रोड के निवासी हैं। इसके अलावा चकराघाट से 30 साल के इलेक्ट्रिक दुकान संचालक, सदर निवासी 40 वर्षीय पुरुष, राजा बिल्हारा के महुआखेड़ा के 40 साल के मजदूर, 20 साल के केटरिंग संचालक, तिली के 38 साल के चाट के दुकानदार, तिलकगंज के 26 साल के किराना व्यवसायी, तिली की ही 39 साल की महिला शिक्षक और लाजपतपुरा वार्ड की 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं जिले में कोरोना संक्रमित 2 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट गए। 27/6/2020 को बीएमसी की वायरोलॉजी लैब से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, इसमें सागर से 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। 2 लोग जो जिनका अपने यहाँ इलाज चल रहा था ये स्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ होकर इनको बीएमसी से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज यही अपडेट है। नमस्कार। प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे किल कोरोना अभियान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना अभियान की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि 1 जुलाई से सभी जिलों में कोरोना का डोर टू डोर सर्वे होगा। इसके साथ ही अन्य रोगों संबंधी परीक्षण भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत 15 दिन में लगभग 2.5 से 3 लाख टेस्ट किए जाएंगे। प्रतिदिन लगभग 15 से 20 हजार सैंपल लिए जाएंगे। वर्तमान में हमारी प्रति 10 लाख टेस्टिंग लगभग 4000 है, जो बढ़कर लगभग 2 गुनी हो जाएगी। बैठक के दौरान सीएम ने सागर के मेडिकल कॉलेज में लापरवाही पाए जाने पर सख्त चेतावनी देते हुए दोषी चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट 76.9% हो गई है, जबकि भारत की 58.1% है। मध्य प्रदेश की कोरोना ग्रोथ रेट 1.44 है, जो कि भारत की कोरोना ग्रोथ रेट 3.69 से आधी से भी कम है। मध्य प्रदेश की कोरोना पॉजिटिविटी दर 3.85% है, जबकि भारत की 6.54% है। श्री चौहान ने कहा कि भोपाल में सघन कोरोना सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शनिवार एवं रविवार को भोपाल की 52 बस्तियों में सर्वे किया जा रहा है। भोपाल पूरे प्रदेश के लिए इस कार्य में एक उदाहरण बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को वनाधिकार दावों के निराकरण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गरीब आदिवासियों की जमीन और उनके अधिकार किसी भी कीमत पर नहीं छीने जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी आदिवासी जो 31 दिसंबर 2005 को या उससे पहले से भूमि पर काबिज है, उसे अनिवार्य रूप से भूमि का पट्टा मिल जाए।
कोई पात्र आदिवासी पट्टे से वंचित न रहे। काम में थोड़ी भी लापरवाही की तो सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में 3,58,339 आदिवासियों के वनाधिकार दावों को निरस्त किया जाना दर्शाता है कि अधिकारियों ने कार्य को गंभीरता से लिया ही नहीं है। आदिवासी समाज का ऐसा वर्ग है जो अपनी बात ढंग से बता भी नहीं पाता। ऐसे में उनसे पट्टों के साक्ष्य मांगना तथा उसके आधार पर पट्टों को निरस्त करना नितांत अनुचित है। सभी कलेक्टर एवं डीएफओ समस्त प्रकरणों का पुनरीक्षण करें एवं 1 सप्ताह में रिपोर्ट दें। आदिवासियों को पट्टा देना ही है। बैठक में आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल उपस्थित थे। बैठक में वनाधिकार दावों की समीक्षा से यह तथ्य सामने आया कि बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिनमें आदिवासी राजस्व भूमि पर काबिज हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्य सचिव श्री बैस को निर्देश दिए कि परीक्षण कराकर ऐसे आदिवासियों को राजस्व भूमि के पट्टे प्रदान किए जाएं। बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलावार वनाधिकार पट्टों के दावों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे शीघ्र ही आदिवासी अंचलों में आदिवासी पंचायतें आयोजित करेंगे, जिनमें वे तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह जाएंगी। इनमें आदिवासियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जाएगा। शाजापुर जिले में कोरोना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने 8 स्थानों पर फीवर क्लिनिक शुरू किए हैं। इन फीवर क्लिनिक्स में ट्रू नॉट मशीन से कोरोना मरीजों की जांच शुरू हो गई है। इन फीवर क्लिनिक्स के माध्यम से हर दिन 30 लोगों की जांच होगी। फीवर क्लिनिक्स में सर्दी, खांसी, बुखार वाले मरीज डॉक्टरों से उपचार लेकर अपनी जांच करवा सकते हैं। इसके साथ ही शाजापुर और शुजालपुर में आयुष डॉक्टर, आशा कार्यकर्ता, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। हाथ ठेला चालक, ड्राइवर और अन्य लोगों की सैंपलिंग की जा रही है ताकि कोरोना को पूर्ण रूप से रोका जा सके। जिले में अनलॉक 1 के बाद से लगातार कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। अभी तक यह संख्या बढ़कर 56 हो गई है। हालांकि ज्यादातर मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं, लेकिन कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अब व्यापक स्तर पर जांच शुरू की गई है। के लिए जिले में कई स्तर पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जिसमें सबसे पहला तो ये है कि हम लोगों ने जो स्क्रीनिंग दल बनाए हुए हैं पूरे शहर में, पूरे शाजापुर शहर में, शुजालपुर में और गुलाना में, इनमें इंटेंसिव सर्वे किया गया है, जिसमें प्रत्येक घर में हमारी टीम ने कवर किया है। प्रत्येक घर के प्रत्येक मेंबर का पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लिया गया है और ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया है और टेम्परेचर लिया गया है। इसके आधार पर जो केसेस हमें प्राप्त हो रहे हैं उनको हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और उनकी इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने शनिवार को अनूपपुर में कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए जिले में वर्षा जनित बीमारियों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक तैयारियों, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने एवं कृषि विकास कार्यों सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के बाद मंत्री कुलस्ते ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए वर्षा जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु सतत रूप से सक्रिय रहने एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था हेतु कार्य योजना की जानकारी ली एवं शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर की जा रही तैयारियों की भी जानकारी ली। सिविल सर्जन डॉक्टर एस.सी. राय ने बताया कि वर्तमान में कोविड केयर सेंटर में 300 मरीजों के लिए सुविधा है। इसके साथ ही 30 ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड एवं 3 वेंटिलेटर सुविधा युक्त बेड हैं। मंत्री कुलस्ते ने प्रवासी श्रमिकों को योग्यतानुसार स्थानीय औद्योगिक संस्थानों में रोजगार दिलाने की व्यवस्था करने की भी बात की, जिस पर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा कि औद्योगिक संस्थानों से श्रमिकों का पलायन उनके गृह क्षेत्रों हेतु हुआ है, जिससे आवश्यक तकनीकी कौशल वाले रोजगार सृजन हुए हैं, जिनमें योग्यतानुसार प्रवासी श्रमिकों को नियोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी दिवसों में मनरेगा के अंतर्गत कार्यों में वृद्धि होगी। इस हेतु उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का चिन्हांकन करके रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने अवगत कराया कि वर्तमान में मनरेगा के अंतर्गत
पूर्व वर्ष से लगभग दोगुने श्रमिक नियोजित किए जा रहे हैं। जहां विगत वर्ष 25-30 हजार श्रमिक मनरेगा के तहत कार्य करते थे, वहीं वर्तमान वर्ष में 55 से 60 हजार की संख्या में श्रमिक नियोजित किए गए हैं। आपने कहा कि आगामी दिवसों में निर्देशानुसार मनरेगा के तहत विकास कार्यों का चिन्हांकन कर कार्यों में वृद्धि की जाएगी। कलेक्टर ने श्री कुलस्ते को अवगत कराया कि क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं के आधार पर टमाटर आदि की प्रोसेसिंग हेतु यूनिट लगाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। केंद्रीय मंत्री श्री कुलस्ते द्वारा केंद्र शासन के निर्देशानुसार राशन वितरण का कार्य प्राथमिकता के साथ समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए गए। श्री कुलस्ते ने अनूपपुर जिले के कोरोना मुक्त होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अभी समस्या खत्म नहीं हुई है, हमें सजगता और सतर्कता को कायम रखते हुए कोरोना से लड़ना है। केंद्रीय मंत्री ने अनूपपुर जिले में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में किए जा रहे प्रयासों की भी जमकर तारीफ की। के तौर से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 मई को अनाउंस किया और इसको लेकर के चाहे हमारे प्रवासी मजदूरों का विषय हो, कोविड के विषय हो, और उसकी तैयारी और उसकी संभावना ऐसी लग रही है कि ये आगे तक जाने वाला है और इसलिए हमारे लोगों को भी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जो आज की जो परिस्थिति है, क्योंकि कोरोना से लड़ना है तो हमको भी इस लाइन पे जाना पड़ेगा और इसके लिए एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर इसको प्रमोट करना, हमारे और जल की एक योजना अनाउंस हुई है तो इसके बारे में एक विषय, इस 2-3 विषयों को लेकर के जो प्रवासी मजदूर और मनरेगा का काम, ये हमारी प्रायोरिटी है इस समय और इसमें क्या कर सकते हैं। लगभग यहाँ पर करीब 7,500 जो प्रवासी मजदूर हैं उनका भी आना, उनके कारण और उनके अनुभव को भी हम यहाँ पर किस प्रकार के लोगों को काम पर लगा सकते हैं। आने वाले भविष्य में जो ऐसे मजदूर हैं जो काम नहीं कर पाए या जिनको राशन है उसका वितरण ठीक से हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में एक बार क्योंकि इसको हमको आगे बढ़ाना है और लोगों को जितना हम मदद कर सकते हैं कि उद्योग धंधे जितने भी देश के रहे सभी बंद हुए, व्यवसाय बंद हुए, सारी परिस्थितियाँ रही और इसलिए थोड़ा सा ये हमारे केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। कटनी जिले में इस अभियान को लेकर जिला कलेक्टर ने एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लेकर समीक्षा की। बैठक में गरीब कल्याण रोजगार अभियान रोजगार सेतु पोर्टल मनरेगा के अंतर्गत प्रदाय रोजगार श्रमसिद्धि आजीविका के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को दिए जा रहे हैं रोजगार की समीक्षा की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि देश के 116 जिलों सहित कटनी जिले में भी लागू गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित 25 तरह के निर्माण कार्य किए जाकर प्रवासी मजदूरों को कम से कम 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। अभियान के तहत जरूरतमंद लोगों को उनके निवास स्थान के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। रीठी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कहना है कि इस वैश्विक आपदा में हर जरूरतमंद को काम देना पहली प्राथमिकता है। जिला प्रशासन के अधिकारी बताते हैं कि श्रमिकों की योग्यता का आकलन कर उन्हें काम उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान से अपने मूल निवास स्थानों में रोजगार हासिल करने वाले लोग सरकार की इस पहल से काफी खुश हैं। और यहाँ अपने घुघरा में आ गए हैं तो अपन यहीं जो गारंटी काम में लगा अपन उस उतने ही में खुश हैं अपन, अब बाहर कहीं नहीं जाएंगे। अब मेरा नाम है राजा राम चौधरी, मैं रहने वाला हूँ घोड़हर का। मैं आया हूँ दिल्ली से पैदल, यहाँ तक मेरे को यहाँ काम मिलने लगा है तो यहाँ मेरे को ठीक है। इसका बैठक आयोजित की गई थी जिसमें माननीय जबलपुर कमिश्नर साहब भी उपस्थित थे और उनके द्वारा गरीब कल्याण में हम जितने भी योजनाएं संचालित कर रहे हैं उन सभी योजनाओं की गहनता के साथ में उनकी समीक्षा की गई है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लगभग हम कटनी जिले की बात करें तो हमने लगभग 31,000 कार्यों को इसमें चिन्हित किया है और
31,000 कार्यों के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारे प्रवासी श्रमिक आए हैं उनको इस योजना के तहत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान बहुत से प्रवासी श्रमिक भी अपनी जनपद में आए हुए हैं और इन सबको मनरेगा के तहत रोजगार देना हम लोगों की पहली और टॉप प्रायोरिटी में है। और इसी के तारतम्य में हमारे जो ब्लॉक है, जो जनपद है, उसमें बड़ी संख्या में मजदूरों को काम भी दिए जा रहे हैं और करीब करीब 13 से 14,000 मजदूरों को, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक भी हैं, इनको हम लोगों ने नरेगा के विभिन्न कामों में काम दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को काम के साथ साथ जो सस्टेनेबल एसेट की बात होती है कि उसको जनरेट किया जाए ताकि भविष्य में उन व्यक्तियों को परिवारों को जीवन यापन की सुविधा भी मिल सके। और अब फैक्ट चेक। दर्शकों, हाल ही में सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य मंत्रालय का एक पत्र वायरल हो रहा है। इस पत्र में मुख्य सचिवों को लिखा गया है कि वे मेडिकल कोर्सेज की पीजी सीट के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया करें। पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने जब इस मैसेज की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि इस तरह का दावा पूरी तरह से निराधार है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस तरह का कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। और अब समय है 5 मिनट में 15 खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रसिद्ध रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए अनेक समसामयिक विषयों पर रखे अपने विचार। कहा, कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता अनलॉक के दौरान रखे जाने की जरूरत। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए समग्र प्रयासों की बताई जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के व्यक्तित्व के अनेक प्रेरक पहलुओं को याद करते हुए युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने का किया आह्वान। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना संकट काल के दौरान देश में नजर आई अनेक प्रेरक घटनाओं एवं व्यक्तित्वों को याद कर की सराहना। बच्चों को घरों में रहकर खेले जाने वाले पारंपरिक ऊर्जावान खेलों को खेलने और बुजुर्गों के पास वक्त बिताते हुए उनके अनुभवों से सीख लेने की दी समझाइश। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति का आकलन, निगरानी और समीक्षा के लिए मंत्री समूह की 17वीं बैठक हुई आयोजित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत में कोरोना से स्वस्थ होने की दर दुनिया में सबसे ज्यादा। प्रदेश में शनिवार को पिछले 24 घंटों में मिले 167 नए संक्रमितों के बाद कोरोना पॉजिटिवों की कुल संख्या हुई 12,965। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा हुआ 550। एक्टिव केसेस की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं को लेकर की प्रदेशव्यापी समीक्षा। कहा, किल कोरोना अभियान में 1 जुलाई से प्रदेश के सभी जिलों में होगा कोरोना का डोर टू डोर सर्वे। कोरोना के अलावा भी किए जाएंगे अन्य रोगों संबंधी परीक्षण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की वनाधिकार दावों के निराकरण की समीक्षा। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे अपना माइंडसेट बना लें कि किसी भी कीमत पर नहीं छीनने दिए जाएंगे गरीबों के अधिकार। कहा, कोई पात्र आदिवासी न रहे पट्टे से वंचित। कोरोना संक्रमण के बीच अनेक जिलों में कोरोना सर्वाइवर्स के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना सर्वाइवर्स की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिले हुए पूरी तरह कोरोना मुक्त। प्रशासनिक अमले और चिकित्सकों का जताया कोरोना सर्वाइवर्स ने आभार। प्रधानमंत्री के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई तक मनाया जा रहा है संकल्प पर्व। इस दौरान देश भर में चलाया जाएगा व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह में किया पौधरोपण। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अनूपपुर जिले में के दौरे पर की कोरोना से बचाव के लिए की गई जिला स्तरीय व्यवस्थाओं की समीक्षा। वर्षा जनित बीमारियों के प्रति सावधान रहने और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के दिए अधिकारियों को निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को राज्य में मिल रहा है अच्छा प्रतिसाद। श्रमिकों में इस अभियान से शुरू होने से जागी एक उम्मीद की किरण। अपने गृहग्राम में ही मिल सकेगा रोजगार।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की कटनी में कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जिला स्तरीय समीक्षा। अभियान के तहत जिले में वापस लौटे मजदूरों को 25 तरह के रोजगार मूलक कार्य दिए जाएंगे। शाजापुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन ने उठाए अहम कदम। शाजापुर में भी कोरोना मरीजों की जांच हुई शुरू। ट्रू नॉट मशीन से रोजाना 30 लोगों की हो रही है जिले में जांच। 8 स्थानों पर फीवर क्लिनिक भी हुए शुरू। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम यानी MSME दिवस के अवसर पर देश भर में शनिवार को हुए विशेष कार्यक्रम। भारत में 6.3 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं कार्यरत। और भोपाल संभाग सहित राज्य के अनेक हिस्सों में मानसून की सक्रियता से हो रही है अच्छी बारिश। भोपाल में गुरुवार शाम को भी झमाझम बरसे बदरा। राजधानी समेत प्रदेश के कुछ भागों में मौसम विभाग ने तेज बारिश की जताई संभावना। पांच मिनट 15 खबरों में बस इतना ही और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। लद्दाख में शहीद जवानों को नमन करते हुए उनके परिवारों को हौसले को सलाम किया सलाम। मानसून में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने का किया आह्वान। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति का आकलन, निगरानी और समीक्षा के लिए मंत्री समूह की 17वीं बैठक हुई आयोजित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत में कोरोना से स्वस्थ होने की दर दुनिया में सबसे ज्यादा। प्रधानमंत्री के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई तक मनाया जा रहा है संकल्प पर्व। इस दौरान देश भर में चलाया जाएगा व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं को लेकर की प्रदेशव्यापी समीक्षा। कहा, किल कोरोना अभियान में 1 जुलाई से प्रदेश के सभी जिलों में होगा कोरोना का डोर टू डोर सर्वे। कोरोना के अलावा भी किए जाएंगे अन्य रोगों संबंधी परीक्षण। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अनूपपुर जिले के दौरे पर की कोरोना से बचाव के लिए की गई जिला स्तरीय व्यवस्थाओं की समीक्षा। वर्षा जनित बीमारियों के प्रति सावधान रहने और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। आप कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। जरूरत न होने पर घर के बाहर न जाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।